इरशाद बारी ताला है, जो तुम में से मोमिन हैं और जिनको इल्म दिया गया है उन्हें अल्लाह दर्जों में बुलंद करता है। हदीसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक इल्म रहनुमाई करता है, हिदायत करता है और निजात देता है। जैसे जैसे इंसान का इल्म ज़्यादा होता है, इसका अदब बढ़ जाता है। इल्म के ज़रिए हिकमत को पहचाना जाता है। ज़िंदगी और हयाती अबदी इल्म के ज़रिए है। हर इंसान की कीमत वही है जो वो जानता है। पब्लिक सर्विस मैसेज। ज़िंदगी अजीम नियामत और अताए खुदावंदी है। कोरोना जैसी वबाई मर्ज़ी अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th फिजिक्स टॉपिक है जिसका ये है लेक्चर नंबर 6। characteristics of wave parameter। ये टॉपिक मुख्तलिफ वेव के रिलेटेड जो टर्म्स लिंक करती हैं उसको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इसमें जैसे यहाँ पर है लिखा है वेव लेंथ, ये वेव के रिलेटेड जो भी होगा इसमें एम्पलीट्यूड की हम बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर साइकिल की बात करेंगे, फिर कंप्रेशन है, रेफरेक्शन है, फिर इसी में आगे है टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, वेव फ्रंट है, वेलोसिटी ऑफ वेव, फिर रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ नंबर। इन सब पॉइंट्स को, वेवलेंथ को, एम्पलीट्यूड को, साइकिल को, कंप्रेशन है, ये सारे के सारे शॉर्ट में वेवलेंथ आ जाता है, एम्पलीट्यूड आ जाता है, साइकिल आ जाता है, कंप्रेशन आ जाता है। ठीक है, इन सब को मिलाकर दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पैरामीटर। वेवलेंथ मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है तो वेवलेंथ जो है इसको हम लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वेवलेंथ जो है ये
दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस, जैसे यहाँ पर यूँ समझ लें कि ये हमारे पास एक वेव है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में ये जो है दिस इज कॉल्ड क्रस्ट, ये जो है दिस इज कॉल्ड क्रस्ट। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट इज नोन एज वेवलेंथ। इसी तरह से हमारे पास आप यूँ समझ लें कि ये एक वेव है, ये जो वेव है ये जो वेव है इसमें आप इसको देखेंगे कि इसमें आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। ये जो पार्ट है इसमें स्पेस पार्ट है, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड रेयर। तो दो कंप्रेशन के दरमियान डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ, दो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस ये जो है इसको कहते हैं, ये क्रस्ट है और ये है ट्रफ। दो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस, दो ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस, दो कंप्रेशन के दरमियान डिस्टेंस, दो रेफ्रैक्शन के दरमियान डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। फिर हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड के हवाले से। एम्पलीट्यूड क्या है, हमने इसके बारे में पहले पढ़ा है कि जब भी कोई चीज़ ऑसिलेट करेगी वो मीन पोजीशन से लाजमी तौर पर एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगी, और वो जो एक्सट्रीम पोजीशन होता है वो आइदर साइड होता है, वो लेफ्ट साइड भी हो सकता है, वो लोअर साइड भी हो सकता है, वो अपवर्ड भी हो सकता है, वो लोअर भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसको हम कहते हैं कि ये एम्पलीट्यूड है। जैसे यहाँ पर ये जो है दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। साइकिल की हम बात करते हैं। साइकिल मतलब एक चक्र, इसमें एक साइकिल में एक क्रस्ट होता है और एक ट्रफ होता है। तो क्रस्ट और ट्रफ को जब कंबाइन कर दिया जाए तो वी गेट ए साइकिल, कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, part of a wave where particles or medium are very close to each other are called compression. In longitudinal waves, part of a wave where particle medium or space part are known as refraction. Time period क्या है? Time to complete one vibration, one oscillation, one cycle is known as time period, और इसको हम हमेशा कैपिटल टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इनटू वन सेकंड। एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन होंगी उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हो जाए तो इसकी यूनिट सेकंड है और इसकी यूनिट जो है वो क्या है, वो हर्ट्ज। हम बात करते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट हमारे पास कोई सरफेस है, वेव फ्रंट हमारे पास
कोई सरफेस, जैसे कि ये सरफेस आप बन रहा है, इस सरफेस में ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, इसके ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, और ये जो पॉइंट है, ये जो पार्टिकल भी कह सकते हैं, पॉइंट भी कह सकते हैं, अगर ये वाइब्रेट करते हैं और इनकी वाइब्रेशन है, इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड सेम हो, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, या हम ये कह सकते हैं कि इनका फेज सेम हो, मतलब एंगल इनका सेम हो। देखें ना कि कुछ चीज यहां से हमें पता है कि ये एंगल यहाँ 0 है, यहाँ 90 है, यहाँ 180 है, यहाँ पर 270 है, यहाँ पर 360 है, तो कोई पार्टिकल यहाँ से तो जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, तो इन दोनों, इसका पार्टिकल का जो फेज है वो क्या है, उससे ऐसी सरफेस जिसके ऊपर जितने भी पार्टिकल हैं उन पार्टिकल का फेज ऑफ वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी सेम हो, फिर उस सरफेस को सरफेस नहीं लेंगे, उसको कहते हैं कि ये वेव फ्रंट है। वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी क्या होती है, आपको पता है कि s/t डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। यहां पर मैंने डिस्टेंस का वेलोसिटी जब होगी तो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, तो यहां पर हमने उसकी मैग्नीट्यूड की फॉर्म लिख रहे हैं, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये जो वेव है वो जब प्रोपोगेट करेगी, मूव करेगी, तो लाजमी तौर पर डिस्टेंस कवर करेगी यूनिट टाइम में, इसलिए इन दोनों के में जो रेशो होगी दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव। फिर हम बात करते हैं रिलेशन की। जब डिस्टेंस हमारे पास लैम्डा हो जाए, जब डिस्टेंस हमारे पास यहां से लेकर यहां तक लैम्डा हो जाए, तो उस वक्त जो स्मॉल टी है वो क्या बन जाता है, वो कैपिटल टी बन जाता है। जब डिस्टेंस लैम्डा हो जाता है तो एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि टाइम टू कंप्लीट 1 सेकंड, 1 वाइब्रेशन, 1 ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये एक वाइब्रेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रही है तो उस टाइम को हम कैपिटल टी का नाम देंगे। तो यहाँ हमारे पास ये क्या होगा, v इज इक्वल टू लैम्डा बाई कैपिटल टी। और हमने पढ़ा है शुरू के टॉपिक में कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान जो रिलेशन होती है वो हमारे पास f इज इक्वल टू 1/t ये होती है। तो यहाँ से v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t, तो v इज इक्वल टू लैम्डा 1/t क्या होगा f। तो ये हमारे पास v इज इक्वल f लैम्डा जो है ये इसके रिलेशन आ जाती है, और ये रिलेशन जो है वो वेव को इंडिकेट करती है। इसमें आपको नजर आ रहा है वेव लेंथ है, फ्रीक्वेंसी है और वेलोसिटी है वेव की। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक मुख्तलिफ पार्ट हमने पढ़े हैं जिनको करैक्टर्स आधा वेव पैरामीटर का नाम दिया गया है, ये शार्ट के तौर पर आप इनको आप इंडिविजुअली तैयार करेंगे, और वैसे भी आपको ये चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि इन चीज़ों को हम आने वाले टॉपिक में कहीं ना कहीं इस्तेमाल में लाएंगे। और उसके अलावा फर्स्ट ईयर में जाते हैं, फर्स्ट ईयर में पूरा एक चैप्टर है वेव के बारे में, तो फिर वहाँ पर भी हमें इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा इस्तेमाल करके थोड़ा एडवांस नॉलेज मिल जाते हैं।
तो इसलिए इन चीज़ों का आपको कंसेप्ट होना चाहिए है कि लेंथ वेव लेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, साइकिल क्या है, कंप्रेशन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर इसी तरह से क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, वेव फ्रंट है, वेलोसिटी है, ये रिलेशन बी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए आप इसको पढ़ें, में कोई चीज़ आपने छोड़नी नहीं है, सारी चीज़ें तैयार करनी है, और जो जो हम टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं इनको अपने साथ साथ तैयार करते जाना है। और तैयार करने का तरीकाकार आपको पता है, 3 मेथड हैं तैयार करने के। पहला, याद करें और उसको लिखें, बार बार याद करें, उसको लिखें। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप याद करें, किसी को सुना दें। तो ये 2 मेथड जो हैं ये बेस्ट है। जो थर्ड मेथड है वो जो है उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता, तो वो यही है कि आप याद करें और बस किताबें बंद करके सो जाएं, हाँ में आएगा कि टॉपिक तैयार हो गया। तो वो मोस्टली बच्चे थर्ड मेथड को अप्लाई करते हैं और वो इतना फ्रूटफुल साबित नहीं होता है। आपका लोगों का भी एक्सपीरियंस मौजूद है कि हाफ में कभी भी पहला सेंटेंस नहीं आता, और वो अक्सर जो पड़ोस में बच्चे बैठे होते हैं उनको ना कर रहे होते हैं कि हमें इस टॉपिक का पहला लफ्ज़ बता दें, सेंटेंस बता दें, आगे हम शुरू कर देंगे। लेकिन ये थर्ड मेथड आपने अप्लाई नहीं करना है। आपने फर्स्ट 2 मेथड, पहला मेथड मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, याद करें, लिखें। दूसरा मेथड, याद करें, किसी को सुना दें। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो जो टॉपिक पढ़ते जाएँ इनको आप अपने रोज़ की रूटीन बना लें कि इनको आज याद करके ही जो है दूसरे दिन अपने नए टॉपिक से आगाज़ करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया।